इंग्लिश बोलना चाहते हैं आप, तो आपका कमांड सिर्फ 3 चीजों के ऊपर होना चाहिए। अगर इन 3 चीजों के ऊपर आपका कमांड हो जाता है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं ये 3 चीजें। दोस्तों ये 3 चीजें जो है ना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एस, प्लस आपको यहाँ पे लिखना है एच बी, और प्लस आपको यहाँ पे लिखना है एम भी। ठीक है, ये 3 चीजें। और फिर इसके नीचे में एक बार और 3 चीजें लिखूंगा। यहाँ पे आपने लिखा सब्जेक्ट, आपने यहाँ पे लिखा ए बी, और आपने यहाँ पे लिखा एन, और यहाँ पे आपने लिखा ए डी जे। ये बस 3 चीजें, ए डी या ए जे, ठीक है, सॉरी एन या ए डी जे। ये 2 बातें मैंने आपको बताई, 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों एक साथ में, इन दोनों में से कोई एक चीज आता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये 3 चीजें अगर आपके अगर इन 3 चीजों के ऊपर आपका कमांड हो जाता है तो आप बेहिसाब अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऊपर वाले को, और फिर उसके बाद समझते हैं नीचे वाले को। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर वाले को समझा कि आपने बोला एस, तो एस का इक्वल टू यहाँ पे मैंने एस से क्या हो गया, यहाँ पे एस से हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला एच भी, तो एच भी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एच भी का मतलब एच से हो गया हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग, और यहाँ पे वी से हो गया वर्ब, ठीक है। एम बी का मतलब हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, एम बी का मतलब हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, डूइंग, जैसे जो भी हम काम करते हैं। सब्जेक्ट मतलब आपने यहाँ पे बोला आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, राम, सीता, ये सब क्या है, ये सभी सब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, आपने यहाँ पे बोला इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये सब कुछ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब आपने लिखा, जैसे मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये सब क्या है, सब मेन वर्ब होते हैं जिनको हम डूइंग बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला गो, डांस, ठीक है, लर्न, ठीक है, टीच, आपने बोल दिया रीड, ईटीसी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ईटीसी। तो ये एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले समझना है कि किसी भी हम जो कुछ भी इंग्लिश में हो या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो सब कुछ 3 बातों पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे वाले को पहले मिटाते हैं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बना के बताता हूँ, ठीक है, इन तीनों चीजों का यूज करके। अब आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट को हटाते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम लिख दीजिए, राम, सीता, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे इज, एम, आर और वॉज वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ में आप एम लगा सकते हैं प्रेजेंट में, और वॉज लगाएंगे आप पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया, ठीक है। अब यू के साथ में आप यहाँ पे आर लगाएंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में लगाएंगे वर, ठीक है। वी के साथ में भी सेम होगा, ठीक है, आर और वर। दे के साथ में भी सेम होगा, आर और वर। ही के साथ में आप क्या लगाएंगे, ही के साथ में आप लगाएंगे प्रेजेंट में इज, और पास्ट में लगाएंगे वॉज। तो अब यहाँ पे सेम बातें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सेम बातें सब जगह पे इज और वॉज हो जाएगा। चलिए, तो हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का काम कर लिया, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जहाँ पे देखिए जो आई के साथ में तो स्पेशल एम आता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वॉज आ गया। उसके बाद जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे आपने देखा यू भी दे, तो इनके साथ में प्रेजेंट में आर लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो मेन हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, और मेन वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करते हैं। पहले एक बार देखते हैं, वीडियो चालू है, वीडियो चालू है।
तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हमेशा मेन वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने बोला कि ये सब्जेक्ट जो है एक माइनस होता है और एक प्लस एक माइनस होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे आई लिखा तो आई प्लस है, ठीक है, इसके साथ में स्पेशल केस होता है, ठीक है। आई हिंदी में तो अकेले है, बट इंग्लिश में इसको प्लूरल की कैटेगरी पे रखा गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला यू वी दे, ये सब क्या है, प्लस है। आपने बोल दिया यहाँ पे ही सी राम सीता, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये सब क्या है, माइनस सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लस वाले सब्जेक्ट के साथ में प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, माइनस वाले सब्जेक्ट के साथ में माइनस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और माइनस हेल्पिंग वर्ब के साथ में माइनस मेन वर्ब लगाएंगे, और प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्लस मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। एकदम सेम काम होता है। अब हम यहाँ पे मेन वर्ब लगाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, मेन वर्ब भी लगाते हैं, ठीक। तो अब आपने यहाँ पे बोला कि भाई ठीक है, यहाँ पे इज एम आर और वॉज वर अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5। तो हमेशा इसके साथ में चौथा फॉर्म लगाइएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर और वॉज वर आता है तो आपको हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बोला आई वॉज, गो है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग या आई एम गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह पे आप गोइंग लगा सकते हैं, ठीक है। आई वॉज गोइंग, सॉरी आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, यू आर गोइंग, यू वर गोइंग, वी वर गोइंग, ठीक है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब लग गया, ठीक है। तो आपने बोला आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, यू आर गोइंग, यू वर गोइंग, वी आर गोइंग, वी वर गोइंग, दे आर गोइंग, दे वर गोइंग, ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, सी इज गोइंग, सी वॉज गोइंग, राम इज गोइंग, राम वॉज गोइंग, सीता इज गोइंग, सीता वॉज गोइंग। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपने यहाँ पे कोई दूसरा मेन वर्ब लिया, डांस लिया, तो आप डांस को बिफोर बना दीजिए, डांसिंग कर दीजिए, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आ गया। आपने डांसिंग को हटा के आपने यहाँ पे क्या लिखा, लर्न, तो लर्न का चौथा फॉर्म बना दीजिए, लर्निंग, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग बना दिया आपने, ये भी आपका आ गया। आपने बोला टीच, तो टीच का आप यहाँ पे चौथा फॉर्म बनाइए, टीचिंग आईएनजी फॉर्म लगाइए, ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप हमेशा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक समझिए कि थोड़ा सा मैंने प्रीव्यू ऊपर से आपको देने की कोशिश की है कि आपको 3 चीजों के ऊपर कमांड करना है, और चौथा जो एक पिलर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड्स। तो अगर सबसे पहले मान लेते हैं कि वर्ड्स को अगर हम डेली 20-20 करके हम अगर वर्ड सीखते हैं, ठीक है, और साथ में हमारा कमांड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के ऊपर में हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो मैंने सब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड इसको मिटाने दीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ और भी इसमें जो मैंने नीचे में एक और स्ट्रक्चर लिखा था कि भाई ठीक है, एक तो आपने बोला कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक और चीज लिखा था, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस मेन वर्ब ना आके यहाँ पे क्या आएगा, नाउन, या आएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या है, तो जैसे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, पहले मैं इसका एक लिखता हूँ फिर इसका भी एक लिखता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया आई, ठीक है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, और इसके साथ में वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तो आई एम रीडिंग, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। अब इस वाले पे बनाते हैं, जैसे आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। और आपने यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये किस में बन गया, आपका मेन वर्ब में, ठीक है। मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नाउन लगाया, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आई एम टॉल, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला आई एम पुअर, आई एम पुअर, या आपने बोला आई एम रिच, तो अब आपने यहाँ पे बोला सब्जेक्ट मेन वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया ये, और आपने यहाँ पे पुअर या रिच जो लगाया ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो या तो सेंटेंस में अगर मान लेते हैं कि सेंटेंस में कोई भी डूइंग वर्ब नहीं है, ठीक है, डूइंग मतलब होता है काम करना, ठीक है। अगर डूइंग नहीं है
तो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और वही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधा क्या आएगा, नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है, मेन वर्ब में बदल जाता है। और अगर सेंटेंस में डूइंग रहता है तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है और फिर मेन वर्ब आता है। तो मेन वर्ब जैसे ही सेंटेंस में आता है तो यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। आपका कमांड सिर्फ दो बातों पर होना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, हर चीज क्या है, नाउन है। तो नाउन और एडजेक्टिव के ऊपर आपका कमांड यानी कि वर्ड मीनिंग के ऊपर आपका कमांड हो जाता है। और मेन वर्ब यानी कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से गो, वॉज, सॉरी गो, गोइंग, सॉरी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, आप इसने बोला, आपने बोला डांस, डांस्ड, डांस, डांसिंग, डांसेस। ठीक है, आपने बोला रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। ठीक है, आपने इस तरीके से बोला। आपने बोला टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। ठीक है, आपने इस तरीके से पांचों फॉर्म हर चीज का याद कर लिया। किसका, डूइंग मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो आपने एक चीज का पांचों चीज याद कर ली। जैसे आपने बोला कट, 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 कटिंग, कट्स। ठीक है, कट, 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 कटिंग, कट्स। ठीक है, आपने इस तरीके से बोला। आपने यहाँ पे बोला लर्न, क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था लर्न। तो आपने बोला लर्न, लर्नड, लर्नड। इसमें ईडी भी लगा सकते हैं और टी भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला, जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं लर्न। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म जो बनाया LEARNT, लर्न भी बोल सकते हैं। और आपने यहाँ पे LARNED, लर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईडी भी लगा सकते हैं और टी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टीचिंग का क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे बोला टीचिंग, तो आपने यहाँ पे बोला टीच, टॉट। ठीक है, TAUGST, टॉट। ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग, अब यहाँ पे हो गया टीचेज। ठीक है, ये टीचेज, तो पांचों फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपको एक डूइंग वर्ब का जो है 5 फॉर्म होता है, वो पांचों फॉर्म आपको याद करना है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली मैंने जो डाली उसमें लिख भी दिया है। जैसे आपने बोला इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, और टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट। ठीक है, ये 24 के 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। यही ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में कोई डूइंग मेन वर्ब नहीं हो तो यही जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब का रूप निभाता है। ठीक है, तो कमांड मिला जुला के कितने ऊपर करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, देन आपका डूइंग यानी कि मेन वर्ब के ऊपर, और उसके बाद वर्ड मीनिंग यानी कि नाउन और एडजेक्टिव के ऊपर। अगर इतने काम आप लोगों ने कर लिया तो समझिए कि आपके साथ में इंग्लिश आप आसानी से बोल पाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा।